आधार कार्ड अपडेट ऑनलाइन कैसे करें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोग आधार कार्ड होल्डर हैं और आपके आधार कार्ड में आपका नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, एड्रेस, यह सब चीज़ें अगर अपडेट करना है तो किस प्रकार से आप लोग अपडेट करवा सकते हैं और इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन किस प्रकार से आवेदन करना होगा, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर यह काम किए बिना आप डायरेक्ट आधार सेवा केंद्र पर जाएंगे तो ऐसे में उस दिन तो आपका काम बिल्कुल नहीं होगा और दूसरे दिन जाएंगे तो उस दिन आपका जो है सर्वर बिजी आएगा या कई बार काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आज के समय में आप लोग अपना टाइम का ज़रूर जो है बचत करें और समय रहते अपने आधार कार्ड में जो जो चीज़ें आपको अपडेट करवाना है उसको अपडेट करवा पाएँ। सो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग अपने आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, फोटो या बायोमेट्रिक कैसे अपडेट करवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म प्रिंट आउट निकालने तक का कंप्लीट प्रोसेस मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग का आधार कार्ड बना हुआ है और आपके आधार कार्ड में नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर मोबाइल नंबर कुछ भी चेंज करवाना है XYZ, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में जो भी आपके पास डिवाइस उपलब्ध है जिससे कि इंटरनेट चलता हो आपका, तो उस डिवाइस में आप गूगल को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे myaadhar.ui.gov.in। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। इस प्रकार से आपका जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पेज ओपन होने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बुक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, इससे पहले आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड की वैलिडिटी को भी चेक करना अनिवार्य है ताकि ऐसा ना हो कि आप अपने आधार सेवा केंद्र पर जाएं और वहाँ पता चले कि आपका आधार कार्ड कैंसिलेड या सस्पेंडेड है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आधार कार्ड की वैलिडिटी को चेक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड नंबर को डाल देंगे, जो कैप्चा कोड यहाँ हमें दिखाया गया है। यह कैप्चा यहां डालकर हम सीधा प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, अगर आपका आधार कार्ड वैलिडेट होता है तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड वेरीफाइड कंप्लीट लिखा हुआ आ जाता है और यहाँ पर जो भी आपके आधार में पहले से नंबर लिंक है या नहीं लिंक है वो डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड कैंसिल हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है या कोई और प्रॉब्लम है तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे आधार कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है। तो अब हम करेंगे क्या, वापस से हम जो है डैशबोर्ड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम आएंगे नीचे। यहां आपको ऑप्शन दिखाई दे बुक एन अपॉइंटमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा बुक एन अपॉइंटमेंट। यहां पे आप क्या क्या काम करवा सकते हैं, तो यहां पर आप नाम अपडेट से लेकर अपने आधार कार्ड में फोटो और बायोमेट्रिक तक अपडेट करवा पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पे अपने सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने सिटी का नाम सेलेक्ट कर लें। अगर आप अपने गांव में रहते हैं तो आप घबराएं नहीं, आपको अपने जिला का नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको अपने जिला का नाम सेलेक्ट करना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो वहां का जो जिला है या वहां का जो सिटी है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर जैसे कि हम यहां पर चलिए एक सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से और इसके बाद प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सर्विस के चार्जेस के बारे में बताया गया है। चलिए यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर आप अपने आधार कार्ड के अंदर लिंक या फिर अपडेट करवाना चाहते हैं वह मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे या फिर पहले से जो नंबर लिंक है वही रहने दे चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही नंबर वापस से आप यहाँ डाल दें और इसके बाद जो कैप्चा यहाँ दिया गया है या कैप्चा यहाँ डालें। कैप्चा अगर समझ में नहीं आया तो रिफ्रेश कैप्चा पे क्लिक करेंगे तो जो अक्षर कटा हुआ है दोबारा से इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कैप्चा सही आ चुका है, वो यहाँ डालेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके उसी नंबर पे ओटीपी आएगा। जरूरी नहीं है कि आपके आधार में जो नंबर लिंक है वही नंबर यहाँ डालें। अगर आपके आधार में नंबर नहीं लिंक है तो आप कोई दूसरा नंबर जो आप चलाते हैं वो डाल सकते हैं। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें तो आधार नंबर लिंक वाला नंबर डालना है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है जो चाहे आधार से
लिंक हो या लिंक ना हो, वह नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपके उसी नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल, तो जैसे ही आप अपना नंबर डालकर वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, यानी कि आपका OTP जब वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपके सामने इस प्रकार से अपॉइंटमेंट डिटेल ओपन होके आ जाती है। ठीक है, इस काम को आपको आधार सेंटर जाने से पहले करना होता है। अगर आप आधार सेंटर जाने से पहले यह काम कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका काम मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर यह काम आप करके नहीं जाते हैं तो वहां पर फिर जाकर आपको अपॉइंटमेंट बुक ही करना पड़ेगा, और ऐसे में आपको जो नेक्स्ट डे मिलेगा उस दिन आपको जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये काम घर पे ही कर लें। क्यों आप अपने घर से 40 किलोमीटर दूर किराया फूंक कर जाएंगे, वापस फिर आएंगे, फिर 7 दिन के बाद जाएंगे। इससे अच्छा है कि ये वीडियो देखकर आप कर लो। ठीक है, तो यहां पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे और यहां पे नेम ऑन आधार, यानी कि जैसा आपके आधार पे नेम है वैसा नेम यहां डालोगे, और आप अपने आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है या जो आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है वह डेट ऑफ बर्थ आप यहां डालेंगे। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, आधार कार्ड पे जो नाम पहले से मौजूद है वो तो वही डालना है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है तो जो नया डेट ऑफ बर्थ है वो यहां एंटर करेंगे, और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करवाना है तो आपके आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहां आप डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर यहां पर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट रहने दें। यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टेट, तो यहां से सबसे पहले आप लोग अपने स्टेट का चयन कर लें। जैसे फिलहाल मैं भी दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली को सेलेक्ट कर लेता हूं। आप जो भी राज्य में हैं इस समय वो राज्य आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका नियर बाय सिटी होगा या डिस्ट्रिक्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार सेवा केंद्र का ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पे जो है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो है 4 आधार सेवा केंद्र हैं, तो यहाँ पे 4 आधार सेवा केंद्र शो कर रहा है हमें, तो हमारे नजदीक में जो होगा हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब ऐसे ही आपके नजदीक में जो भी आधार सेवा केंद्र होगा, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में एक ही आधार सेवा केंद्र दिखा रहा है तो आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। लेकिन अगर 3, 4 या 2 दिखा रहा है जो आपके घर के लोकेशन से आपका नजदीक पड़ता हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एक ही दिखा रहा है तो उसको ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप वो सिलेक्ट करेंगे और फिर यहां पर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पर्सनल डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन आ जाता है। अब यहां पे आप क्या क्या चीजें अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं, जैसे कि यहां पे आप अपने आधार कार्ड में नाम को अपडेट करवा सकते हैं, जेंडर अपडेट करवा सकते हैं, मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, ईमेल आईडी लगा सकते हैं, एड्रेस अपडेट करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवा सकते हैं, और फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं। तो यहां पे अगर आप फोटो और बायोमेट्रिक को सिलेक्ट करते हैं तो इसका चार्ज यहां पे 100 रुपए रहता है, और अगर इसके बायोमेट्रिक और फोटो के साथ में कुछ आपको और भी अपडेट करवाना है, जैसे कि अगर हमें सब कुछ यहां पे अपडेट करवाना है, यहां पे मैं सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूं इस प्रकार से, देखो सब कुछ हमने सेलेक्ट कर लिया, तब भी हमें यहां पे चार्ज कितना देना है, मात्र 100 रुपए ही देना है। ऐसा नहीं है कि आपको 1500 देना है। ठीक है, अगर हम यहां पे बायोमेट्रिक को अनटिक कर दें, यानी कि हमारा बायोमेट्रिक फोटो पहले से लेटेस्ट अपडेट है हमारे आधार में, तो इसको अगर हम अनटिक कर देते हैं तो यहां पे चार्ज मात्र 50 रुपए लगेगा। आप चाहो नाम, जेंडर, न्यू मोबाइल, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब एक साथ भी अपडेट करवा सकते हैं। यहां पे चार्ज आपका 50 रुपए ही लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये सभी चीजें आप एक साथ अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो आवेदन है वह रिजेक्ट हो सकता है ईवाईडी के द्वारा। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर सिर्फ आपको अपने आधार कार्ड में नाम या फिर ओनली मोबाइल नंबर को अपडेट करवाना है तो ऐसे में फिर आप जो है बाकी चीज़ों को अनटिक कर देंगे इस प्रकार से, इसको भी अनटिक कर देंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे, और इसको हम अनटिक कर देंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आ चुका है। अगर यही मोबाइल नंबर आप अपने आधार में अपडेट करवाना चाहते हैं तो इस नंबर को रहने देंगे, अदरवाइज कोई और नंबर आपको करवाना है तो इस पे पेंसिल पे क्लिक करके आप नया नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। या फिर आपको मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराना है, आपको नेम अपडेट कराना है तो अपना न्यू नेम यहाँ डालेंगे,
उस नेम के हिसाब से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है उस डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें जो है सिर्फ मोबाइल नंबर को अपडेट कराना है। तो यहाँ पे हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे, इसको अनटिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपडेट या जो भी आपको चीजें अपडेट करानी है उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको लेकर जाना होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप सिर्फ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बायोमेट्रिक अपडेट करवाना चाहते हैं तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है और कुछ भी नहीं ले जाना होता है। तो यहाँ पे अब हमारे सामने ऑप्शन आ गया है अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर हमें अपना डेट और टाइम सेलेक्ट करना है, कौन सी डेट और टाइम को हम पहुंच सकते हैं आधार सेवा केंद्र पर। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें टाइम मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं आज का डे यहाँ पे अवेलेबल तो दिखा रहा है लेकिन जब बुक करेंगे तो ये बुक होगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आप बेहतर है कि आप जो है संडे या 2-4 दिन के बाद का जो है सीट जो है चुने। तो यहाँ पे मैं 10 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखते हैं सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पर कब खाली है, तो यहाँ पर 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में सीट अवेलेबल है। इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे आधार सेवा केंद्र का जो है एड्रेस आ चुका है, यहाँ पे टाइम डेट आ चुका है। हमें इसी आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा जो एड्रेस शो कर रहा है और इसी टाइमिंग पे हमें जाना है और इस डेट में हमें जाना है। ठीक है, तो हमारा काम जो है मात्र 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। वहां पे आपको एक पैसा किसी को देने की आवश्यकता नहीं है यहाँ, क्योंकि पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा। तो अब हमें स्क्रॉल करते नीचे आना है और यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से हमारा प्रीव्यू डिटेल आएगा। सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, ओके पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मात्र हमें 50 रुपये का पेमेंट करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करना है। आधार सेवा केंद्र पर जाकर आपको एक पैसा नहीं देना है। यहाँ से जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा, जो पेमेंट करते हैं ना, तो आपको आधार के द्वारा एक प्रिंट आउट मिलता है, पीडीएफ मिलता है। आप चाहें तो उसको अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र या फोटोकॉपी की दुकान पर जाकर उस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रख लेंगे। जो आपने टाइम और डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है उसी टाइम और डेट में आपको वहाँ पर आधार सेवा पहुँचना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे पेयू को सिलेक्ट करेंगे। मेक पेमेंट में आप जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से करना चाहते हैं तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने जो है पेमेंट करने के कई सारे मोड ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से क्यूआर कोड का स्कैन करके भी आप पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। और एक बार पेमेंट करने के बाद आपका स्लिप आपकी स्क्रीन पर जनरेट हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट निकलवा कर अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जो आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पर जाकर आप यह सब चीज़ें अपडेट करा सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिल चुका है स्कैन एंड पे, इस पे क्लिक करोगे, जनरेट क्यूआर पे क्लिक करोगे तो क्यूआर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने आधार कार्ड में कोई भी संशोधन आसानी से करवा सकते हैं बिना किसी किचकिच और झंझट के, और बहुत ही कम पैसों में आपका काम भी हो जाएगा। अगर किसी दलाल से आप डायरेक्टली जुड़ते हैं तो ऐसे में आपका एक अपडेशन का 300 से 400 रुपये लेता है और टाइम भी लगेगा और पैसा भी आपका जाएगा। इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन इस वीडियो को देखकर पहले फॉर्म फिल करें, इसके बाद ही आगे का ऑप्शन सेलेक्ट करें और आगे के रास्ते पे बढ़ें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे समझ गए हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी लोग हैं वह लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपना अपॉइंटमेंट बुक करके ही आधार सेंटर पर जाएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो का ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।